हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, चैप्टर 2 यानी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। हमारा चैप्टर 2 क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे बीएससी मैथ्स में, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में आता है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। क्योंकि इस चैप्टर का यूज हम लोग का ऑल ओवर सभी, जो हम लोग का जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे अभी, ऑल ओवर सभी चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। अगर ग्रेजुएशन में हो और अभी तक आपने आपने मेजर सब्जेक्ट मैथ की पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो अभी से शुरू कर लो, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टाइम मिल रहा है हम लोग को, ये आगे जाके और हम लोग को आगे नहीं मिलने वाला। ये हम लोग का टाइम मतलब बीतते रहेगा, ये टाइम वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो अभी आप जहाँ भी है, जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 है हम लोग का। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पावर सीरीज कवर करेंगे। सबसे पहले पावर सीरीज क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे जो एक्सपेंशन निकालने का ऑर्डिनरी मेथड है। एक्सपेंशन का जो हम लोग ऑर्डिनरी मेथड, मतलब क्या क्या मेथड से ऑर्डिनरी एक्सपेंशन निकालने के लिए, उसको कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑर्डिनरी मेथड्स दो ही चीज़ हम लोग अभी आज के मतलब लेक्चर में दो ही चीज़ हम लोग कवर करेंगे। पहला नंबर तो पावर सीरीज, क्योंकि हम लोग पावर सीरीज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग को एक्सपेंशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि पावर सीरीज इस मतलब यूज होता है, पावर सीरीज के टर्म में ही सारा एक्सपेंशन निकलता है, इसलिए हम लोग को पावर सीरीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर में ये ऑर्डिनरी मेथड्स, इसमें 4 मेथड्स आते हैं। इसमें 4 मेथड्स आते हैं एक्सपेंशन निकालने के इसमें 4 मेथड्स आते हैं। 4 मेथड्स में एक आएगा टेलर्स थ्योरम, और बाकी सब हम लोग वीडियो में देखते जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरा। तो चलिए, ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में पहले हम लोग देखेंगे पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या होता है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 anxn डॉट प्लस डॉट डॉट ऑफ टू इन्फिनिटी, वेर a0 a1 a2 a3 डैश 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 an आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या एक पावर सीरीज होता है? सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये ऐसे फॉर्म में रहेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x का पावर n, इस तरह का फॉर्म में रहेगा। कोई भी पावर मतलब कोई भी जो सीरीज होगा इस तरह का फॉर्म में रहेगा, वो पावर सीरीज में आएगा। वेर a0 a1 a2, ये सब जो ये मतलब मल्टीपल मिल रहा है, सब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे ये सब डिपेंडेंट नहीं करेगा। जो a2 है, a1 है, a0 है, ये सब एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। एक्स से इन लोग का कोई नाता, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है। और एंड सक्सेसिवली टर्म्स हैव असेंडिंग पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। या क्या बोल रहा है? एंड सक्सेसिवली टर्म्स के पास क्या है? असेंडिंग पॉजिटिव इंटीजर पावर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर बढ़ते जाएगा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए, जो ये सब है, इस सब का इसका जो पॉजिटिव पावर है एक्स का, ये सब बढ़ते जाएगा। यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 3 है, डैश 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 यहाँ पे आएगा, एक्स का पावर n तक गया, और बढ़ सकता है n+1 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है ये पावर सीरीज। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 1 प्लस 2x प्लस 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस डैश डैश 5x का पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे 3x का स्क्वायर होने वाला है, तभी जाकर पावर सीरीज में हम लोग अच्छे से आएगा। देखिए 1, ये 1 मतलब क्या है? एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस डैश डैश जाएंगे n+1 इंटू एक्स का पावर n, प्लस फिर से और बढ़ते जाएगा ये पावर सीरीज। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, ये एक्स का असेंडिंग पावर बढ़ते जा रहा है, एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस एक्स का पावर 3, और ये 3 2 4 5 ये सब क्या है? ये सब इंडिपेंडेंट है। एक्स के इन लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये जो एक्स का फंक्शन मतलब पावर सीरीज होता है, उससे इन लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है।
सेकेंड एग्जाम्पल एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 कहाँ गया, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं एक्स का स्क्वायर कहाँ गया, एक्स का पावर 4 कहाँ गया। तो देखिए यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो A1 A2 है वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए वहाँ पे 0 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 या प्लस में करेंगे तो 0 का कोई तो वैल्यू पड़ेगा नहीं यहाँ पे। प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 4 पड़ गया, 0 इंटू कुछ भी जो टर्म्स यहाँ पे छुप जाते हैं उसमें 0 के साथ यदि मल्टीप्लाई हुआ है तो वो सब टर्म्स तो यहाँ पे मतलब 0 हो जाएगा वो सब। उसी तरह से होता है। और थर्ड नंबर NC0 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस NC2 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस डैश 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 ऑफ टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये देखिए NC0 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस NC1 इंटू एक्स का पावर 1। यहाँ पे NC1 जो है ना ये कांस्टेंट टर्म आएगा, NC2 जो है ये कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ये सब। इसका मान हो जाएगा कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े n इंटू n-1/2 ये हो जाएगा। ये एक्स से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये देखिए एक्स का असेंडिंग पावर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स का पावर 0 एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 2 डैश 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 चलते जाएगा। ये हम लोग का इसी चैप्टर में पढ़ना है, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n। ये 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो इसी तरह का आएगा। ये वाला हम लोग को पढ़ना भी है इसी चैप्टर में। और अगला चौथा नंबर है ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स का भी एक्सपेंड कैसे होता है, ई का पावर एक्स एक्सपेंड होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ई का पावर एक्स को भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका एक्सपेंशन भी इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। अगला है log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का भी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस ऐसे चलते जाएगा सीरीज इसका। अगला है साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस ऐसे चलते जाएगा। ये सब का टेंशन मत लीजिए, सब आपको याद हो जाएगा। और ये सब हम लोग प्रूफ भी करेंगे सबका, आगे जाकर हम लोग प्रूफ भी निकालेंगे सबका। जितना भी टर्म हम लोग अभी ये देख रहे हैं log 1 प्लस एक्स साइन एक्स ये सब का हम लोग प्रूफ निकालेंगे, प्रूफ के साथ याद करेंगे हम लोग। अब सेकंड नंबर में देखते हैं ये पावर सीरीज कितने टाइप का हो सकता है। पावर सीरीज 2 टाइप का हो सकता है, या कन्वर्जेंट हो सकता है या फिर डाइवर्जेंट हो सकता है। एक कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। एक नंबर में लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी इज ए पावर सीरीज। ये क्या है, एक पावर सीरीज है। तो नंबर 1 कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होगा, देखिए कन्वर्जेंट सभी टर्म को जोड़ने पर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। देखिए जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोई मान रख के यदि हम लोग का फाइनाइट कुछ वैल्यू मिलता है, कुछ भी फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है तो इस पावर सीरीज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट पावर सीरीज। और वहीं पे जब डाइवर्जेंट की बात हो तो सभी टर्म को जोड़ने पर इन्फिनिटी वैल्यू प्राप्त हो। मान लीजिए सभी वैल्यू का मान रख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे चल रहा है इन्फिनिटी तक, तो हम लोग लास्ट में क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो उसको उस तरह का पावर सीरीज को बोलेंगे डाइवर्जेंट पावर सीरीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पुट एक्स इक्वल टू 1 इन पावर सीरीज। जब इसी पावर सीरीज में जो ये लेट 1 माने हैं, इसके इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेता है। ये जब पावर सीरीज, इस पावर सीरीज में एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम लोग को देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करते इन्फिनिटी तक जोड़ते जाएंगे 1 को, तो हम लोग को लास्ट में मिल जाएगा इन्फिनिटी मिल जाएगा। ये कैसा पावर सीरीज हो गया, डाइवर्जेंट पावर सीरीज हो गया। ये डाइवर्जेंट पावर सीरीज हो गया। तो वहीं पे पुट एक्स इक्वल टू 1/2 इन पावर सीरीज। जब हम लोग पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे पावर सीरीज में, तब हम लोग को क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस ऐसे चलते जाएगा। इट इज़ ऑफ द फॉर्म जीपी। हम लोग क्लास 11 में जीपी पढ़े थे, जनरल प्रोग्रेस सॉरी इसका नाम हमको फुल फॉर्म नहीं याद है, लेकिन हमको जस्ट इस मेथड से याद है। देखिए इट इज़ फॉर्म ऑफ जीपी का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। तो देखिए जीपी में ये किस तरह का फॉर्म है, ए इक्वल टू यहाँ पे 1, ये फर्स्ट टर्म 1 एंड आर जो ये रेशियो होता है, वो रेशियो कितना है, 1/2 है। देखिए सारा 1/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 हम, तो फिर से 1/2 करके 1/2 मिलेगा। इस वजह से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो फिर भी 1/2 मिलेगा। तो हम लोग को रेशियो, ये रेशियो क्या मिल रहा है, ये रेशियो मिल रहा है 1/2। तो इसका सम का फार्मूला क्या होता था, ए ओपन 1 माइनस आर। इस सम का फार्मूला क्या होता है, ए ओपन 1 माइनस आर। तो ए का मान दिया है 1
ए का मान कितना दिया 1/1 माइनस आर का मान है 1/2, आर का मान है 1/2 बराबर 1 में 1/2 गया तो 1/2 बचा, 1/1/2 हो गया 2, ये फाइनाइट वैल्यू मिल गया एक। तो ये कैसा पावर सीरीज होगा, कन्वर्जन पावर सीरीज। ठीक है, उसी तरह ई का पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 + x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 ऐसे होता है, ये होता है। इट इज़ ए कन्वर्जन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप x का मान कुछ भी रखेंगे तो एक जगह जाके आपको फाइनाइट वैल्यू मिल ही जाएगा। ये कैसा पावर सीरीज होता है, ये कन्वर्जन पावर सीरीज फॉर ऑल x इक्वल टू r के लिए हो जाता है। आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 4 मेथड्स, जो हम लोग का 4 मेथड्स आएगा। ये मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग का क्या क्या मेथड्स आएगा। हम लोग का पावर सीरीज खत्म हो चुका है, पावर सीरीज इतना ही समझना हम लोग को, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। अब दूसरा हम लोग आएगा, दूसरा क्या है मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिंग। तो मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिंग में देखते हैं, इन कैलकुलस वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड। जब हम लोग कैलकुलस जो मेन होता है उसमें हम लोग को क्या रिक्वायर्ड होता है, टू एक्सपेंड ए फंक्शन इन ए पावर सीरीज इन मैनी केसेस। हम लोग का जो फंक्शन को किसी भी टाइम हम लोग को एक्सपेंशन करना होगा, क्योंकि उस फंक्शंस का उतना फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक्सपेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर दिस हम लोग इसके लिए ऑर्डिनरी द 4 मेथड्स आर यूज। हम लोग सामान्यतः कितने मेथड्स यूज करेंगे, 4 मेथड्स। 4 मेथड्स क्या क्या है ये देखते हैं। पहला है बाय यूजिंग टेलर्स और मैक्लॉरिन्स थ्योरम। पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग टेलर्स और मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और सेकंड नंबर में बाय यूजिंग द सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम एदर एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। बाय यूजिंग द सीरीज, एक सीरीज हम लोग को यूज करने के बनाना है। कहाँ से वो मिलेगा, इधर एल्जेब्रा से हम लोग प्राप्त करेंगे और या फिर ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग प्राप्त करेंगे। और तीसरा है बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग क्लास 12 में अभी पढ़ के आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके भी हम लोग को एक जो है एक्सपेंशन मिल सकता है फंक्शंस का। और चौथा है बाय डिफरेंशिएटिंग द नॉन सीरीज, जो हम लोग जानेंगे, जो हम लोग इधर से मतलब जानते हैं, जैसे ई का पावर एक्स का अभी हम लोग जाने, ई का पावर एक्स का जाने अभी, तो उस तरह का जिसका हम लोग जानेंगे उसका डिफरेंशिएटिंग एक बार कर देंगे तो भी वो हम लोग को क्या निकल सकता है, जो एक्सपेंशन निकल सकता है फंक्शंस का। जैसे एक एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए साइन एक्स का हम लोग को पता हो गया, एक्सपेंशन साइन एक्स का पता हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएटिंग जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो जो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसका भी एक टर्म का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो वही हम लोग को कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके हम लोग उसका कॉस एक्स का एक्सपेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियोज़ में लगभग टेलर्स थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हावेवर टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स ऑक्यूपाइज ए फंडामेंटल पोजीशन इन एनी स्कीम ऑफ एक्सपेंशन में किसी भी स्कीम में चले जाइए आपको क्या मिलेगा, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन्स का थ्योरम ऑक्यूपाइज किया हुआ मिलेगा। ये फंडामेंटल पोजीशन है, मतलब एक अपने बहुत अच्छी पहुंच बना के रखे एक्सपेंशन के मामले में। तो चलिए पहला नंबर है टेलर्स थ्योरम और सीरीज। ये टेलर्स थ्योरम बोलिए या फिर टेलर्स सीरीज बोलिए। देखिए ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम पूरा था ब्रूक टेलर, ये नाम था उनका जो मैथमेटिशियन है। और इनका जन्म का हुआ था 1685 में और 1731 तक ये अपना जीवन यापन किए। उसके बाद समझ गए होंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इफ़ एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स का एक फंक्शन है। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सटेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच। क्या बोलता है, यदि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच को कैन बी एक्सटेंडेड, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि इसमें एक कन्वर्जेंट सीरीज में और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में हम लोग एफ एक्स प्लस एच को एक्सटेंड कर सकते हैं कन्वर्जेंट सीरीज में। तब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एच का पावर 0 फैक्टोरियल 0 इंटू एफ एक्स प्लस एच डैश यानी
नहीं सॉरी, एच का पावर 1 है, एच का पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश 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 एच का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन इंटू एफ का एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, एफ एक्स का एन टाइम डिफ्रेंशिएशन। इस तरह हम लोग इस तरह का फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, यही उसका स्टेटमेंट था। आगे देखते हैं। फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन वी सी दैट फॉर द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम द डिफरेंशियल एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट 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 एफ एन एक्स शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्या बोलता है? फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन, जब हम लोग दिया हुआ फंक्शन होगा उसका एक्सपेंशन, वी सी दैट फॉर द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, जो हम लोग ये स्टेटमेंट बोला इसका ट्रूथ के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, तो देखिए द डिफरेंशियल, जो हम लोग डिफरेंशियल निकलेगा एफ डैश एक्स एस डबल डैश एक्स एस ट्रिपल डैश एक्स डैश 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 एफ एन एक्स शुड बी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए। जब फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा तभी ये हम लोग का स्टेटमेंट ट्रूथ, ये स्टेटमेंट का ट्रूथ आएगा। इसमें जल्दी देख लीजिए, एक एक टर्म हो गया इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट हो गया, बाकी सबको तो इनफाइनाइट कर देगा, तो एफ एक्स प्लस एच का कोई मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक्सपेंशन तब ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या एफ डैश डैश एफ एन एक्स तक भी शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए हम लोग का। टेलर्स जो थ्योरम दिया है इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस सपोज दैट एफ एक्स पोजेसेस डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन द क्लोज इंटरवल एंड द एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच। क्या बोलता है? हम मानते हैं सपोज दैट एफ एक्स पोजेसेस डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन द क्लोज इंटरवल, जो हम लोग का एक क्लोज इंटरवल होता है उसके सभी ऑर्डर में एफ एक्स का एक डेरिवेटिव निकलेगा, यह मानते हैं। एंड एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज, और एक्स प्लस एच को हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज के रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हम लोग लेटर सपोज यानी मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हैंस वी कैन राइट, तो इसको मानने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस ए फोर एच एच का पावर 4 प्लस डैश 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 ए एन एच का पावर एन, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। जैसे हम लोग जो पावर क्या बोलते हैं शुरू में पावर सीरीज को लिखे थे ना, ए जीरो प्लस ए जीरो एक्स प्लस ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ऐसे लिखे थे। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं जो x प्लस एच है इसको हम लोग इस तरह से मतलब लिख सकते हैं, ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब। यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रल पावर किसका होगा, यहाँ h का होगा। यहाँ पे जो टेलर्स थ्योरम दिया था वो h का इंटीग्रल पावर में आया था। वेयर ए जीरो ए वन ए टू डैश 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 ए एन आर फंक्शंस ऑफ x, किसका फंक्शन, x का फंक्शन से सब। लेकिन यहाँ पे देखिए एच से ये इंडिपेंडेंट ही रहेगा, एक्स फंक्शन हो सकता है लेकिन एच से क्या है, इंडिपेंडेंट ही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड विच वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड। और हम लोग इनका ए वन ए टू ए थ्री जो ये सब ए एन ये सब का हम लोग वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉर दिस वी शैल गो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ द सीरीज फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू एच एंड ईच टाइम आफ्टर डिफरेंशिएशन वी शैल पुट एच इक्वल टू जीरो। हम लोग को देखिए वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग में जाना होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। और डिफरेंशिएटिंग करने के बाद क्या होगा, एच विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएशन करेंगे। और एवरी टाइम मतलब हर एक डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन किए उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, एच इक्वल जीरो पुट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये सब का मान निकाल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नाउ पहले नंबर में हम लोग क्या करेंगे, पुट एच इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट वी गेट। हम लोग अभी पहले क्या करेंगे, बिना डिफरेंशिएशन किए हुए हम लोग निकालेंगे, एच इक्वल जीरो पुट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन बिना किए एक बार एच इक्वल जीरो पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को देखिए जो ए जीरो टर्म है ये तो अभी कांस्टेंट है, ये अभी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही तो गायब हो जाएगा। इसको भी इसका भी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए बिना डिफरेंशिएशन किए एच इक्वल जीरो पुट करेंगे फर्स्ट में। जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने इसको, इसमें क्या करेंगे, एच इक्वल जीरो पुट करेंगे। तो एफ एक्स प्लस जीरो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन इंटू एच, एच का मान तो जीरो पुट कर रहे, ए वन से मल्टीप्लाई है एच प्लस ए वन ए टू इंटू एच स्क्वायर, मतलब क्या होगा, सब बाकी सम टर्म जीरो आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो निकला, दैट इज ए जीरो इक्वल टू एफ एक्स। अगेन अब जाके क्या करेंगे, अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग वन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जाकर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे एफ डैश एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू, यहाँ देखिए ए जीरो का डिफ्रेंशिएशन हो गया जीरो, ए वन एच था तो ए वन का तो कांस्टेंट है ये वाला, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एच से, तो ए वन का ए वन हो जाएगा, एच का हो जाएगा वन, एच का वन हो गया, प्लस जो ए टू है ए टू इंटू एच स्क्वायर का हो जाएगा टू एच, तो टू को हम लोग पहले लिखे एच को बाद में लिखे, बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं ए टू इंटू टू एच प्लस ए थ्री इंटू थ्री एच स्क्वायर, एच क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर, हम लोग थ्री को ये पहले लिख दिए उसके बाद यहाँ एच स्क्वायर को बाद में लिखे। आप अपने तरफ से अपने हिसाब से समझने के लिए पहले ए थ्री इंटू थ्री एच स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग बोले थे डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद कितना पुट करना है, जीरो पुट करना है, एच इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो चलिए पुट एच इक्वल टू जीरो इन सेकंड, एफ डैश एक्स हो गया, देखिए एफ डैश एक्स प्लस एच यानी एच का मान जीरो पुट कर रहे थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ देखिए जीरो, ये तो जीरो पहले से ही है, अब ए वन का ए वन बच गया, बाकी सब टर्म्स यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में एच है यानी मल्टीप्लाई में जीरो करेंगे तो बाकी सब टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ए वन हम लोग को क्या मिल गया एफ डैश एक्स। अगैन डिफ्रेंशिएटिंग टू, डिफ्रेंशिएटिंग अब टू का जो टू मिला हम लोग ये वाला, इसका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला लाइन गलती हो गया था तो नीचे वाला लाइन है एफ डबल डैश एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स प्लस एच बराबर में, अब देखिए ए वन का हो जाएगा जीरो, ए वन का जीरो, टू ए टू इंटू एच है तो टू ए टू का तो कांस्टेंट है, एच का हो जाएगा फिर से वन प्लस टू इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका निकला था थ्री इंटू ए थ्री एच स्क्वायर था, तो इसका हम लोग देखिए थ्री तो पहले से ही है, वो एच स्क्वायर का फिर से टू एच हो जाएगा, तो टू इंटू थ्री इंटू ए थ्री का कांस्टेंट है अभी इंटू एच, क्या मिल जाता है एच, प्लस यहाँ पे इसका अगला टर्म का निकालते हैं तो हम लोग अगला टर्म का अभी नहीं निकाले ऊपर में, यहाँ पर भी लिख दिए हैं थ्री इंटू फोर इंटू ए फोर इंटू टू एच का स्क्वायर, ये हम लोग का मिला है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 मानते हैं, नाउ पुट एच इक्वल टू जीरो इन थर्ड, फिर से इसको थर्ड में पुट करेंगे जीरो, जो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आके मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स, एच का मान जीरो पुट किए एफ डबल डैश एक्स बराबर में, देखिए ये टू को हम लोग फैक्टोरियल टू भी लिख सकते हैं, टू को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल टू, तो टू का हम लोग फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं इंटू ए टू, फैक्टोरियल टू इंटू ए टू, तो हम लोग का ए टू क्या मिल जाता है एफ डबल डैश एक्स बटे में फैक्टोरियल टू, ये मिल जाता है। आगे देखते हैं, अगेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे थ्री का विद रिस्पेक्ट टू एच, जो थ्री मिला था उसका फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच इंटू, यहाँ पे देखिए जो पहले वाला टर्म में था ए टू वाला कांस्टेंट मिल जाएगा तो वो हट जाएगा, अब थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री, यहाँ पे एच बचा हुआ था, एच का हो जाएगा वन प्लस और बाकी टर्म्स सब फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू ए फोर इंटू यहाँ पे एच बचा हुआ है प्लस बाकी टर्म्स भी एच इसका बचा हुआ रहेगा। इसके क्वेश्चन नंबर 4 मानते हैं, पुट एच इक्वल टू जीरो इन फोर, अब ये फोर में फिर से एच इक्वल टू जीरो मानेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थ्री इंटू टू को हम लोग फैक्टोरियल थ्री लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल थ्री का होता है, जो फैक्टोरियल थ्री होता है थ्री इंटू टू इंटू वन, इसका वैल्यू कितना निकला 6, तो हम लोग थ्री इंटू टू को भी फैक्टोरियल थ्री लिख सकते हैं, फैक्टोरियल थ्री इंटू ए थ्री हो गया, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस में सब टर्म्स जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से ए थ्री क्या मिल गया, ए थ्री मिल गया एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री, प्रोसीडिंग इन ए सिमिलर मैनर, हम लोग इसी तरह सिमिलर मैनर में हम लोग निकालते जाएंगे, तो आफ्टर टेकिंग द nth डिफरेंशिएटेड ऑफ एक्स प्लस एच विथ रिस्पेक्ट टू एच वी गेट, हम लोग का ऐसे मतलब डिफरेंशिएटिंग करते जाएंगे तो ऐसे इस तरह प्रोसीडिंग करते जाएंगे तो एक टाइम होगा कि nth डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस एच विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, एफ एन एक्स प्लस एच इक्वल टू ए का पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन प्लस टर्म्स कॉन्टेनिंग पावर ऑफ एच, ए एन देखिए यहाँ पे देखिए ए थ्री ट्रिपल डैश कर रहे तो ए थ्री मिल रहा है और फैक्टोरियल का थ्री मिल रहा है, डबल डैश किए से तो ए टू मिला था और फैक्टोरियल का टू मिला था, यहाँ पे एन टर्म्स का करेंगे, यहाँ पे एफ एन एक्स प्लस एच करेंगे तो ए का एन मिलेगा इंटू फैक्टोरियल का एन मिलेगा, फैक्टोरियल एन प्लस और बाकी से भी टर्म्स कॉन्टेनिंग पावर ऑफ एच का पावर में फिर भी लेकिन टर्म्स बचा ही रहेगा, प्लस देखिए यहाँ पे बच रहा है ना, क्या यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे देखिए थ्री का निकालें फिर भी एच का टर्म्स बच भी कर रहा है, एन का भी निकालेंगे तो हम लोग का एच का टर्म्स बचेगा ही, तो फिर से नाउ पुट एच इक्वल टू जीरो इन एन, इसको एन माने एन इक्वेशन, तो नाउ पुट एच इक्वल टू जीरो इन एन, इक्वेशन नंबर एन, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन एन, ठीक है। तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा,
एफ एन एक्स प्लस एच था, तो एफ एन एक्स हो जाएगा, एच इक्वल टू 0 पुट किए, एफ एन एक्स इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल एन इंटू ए का पावर एन प्लस टर्म्स कंटेनिंग एच हो जाएगा सब बाकी 0। तो ए का एन क्या मिला, ए एन इक्वल टू एफ एन एक्स बटे में फैक्टोरियल एन। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, AN जो हम लोग अभी वैल्यू पुट मतलब फाइंड किए हैं, इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इन फर्स्ट, जो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या माने थे, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू माने थे A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डैश 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 AN एक्स का पावर सॉरी एक्स नहीं था यहाँ पे एच था, A0 प्लस A1h प्लस A2h स्क्वायर प्लस A3h क्यूब प्लस डैश 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 AN एच का पावर n प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ये माने थे। तो हम लोग A0 का वैल्यू जितना मिला है, A1 का वैल्यू जितना मिला है, A2 का वैल्यू जितना मिला है उसको पुट कर देंगे। तो A0 का वैल्यू मिला एफ एक्स, A0 का वैल्यू क्या मिला था एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस यहाँ पे देखिए A2 का A1 का मान क्या मिला था एफ डैश एक्स, तो ये एच इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस ये एच इसका क्या बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स यानी A2 का मान, ये A1 का मान हो गया, ये A2 का मान एफ डबल डैश एक्स बटे में फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को इधर एच स्क्वायर के बटे में लिख देते हैं, एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, क्योंकि इससे हम लोग याद करने में आसानी होती है इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, प्लस डैश 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 एच का पावर एन बटे में फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन एक्स। हम लोग ए का पावर एन का मान क्या, ए एन का मान क्या मिला था एफ एन एक्स बटे में फैक्टोरियल एन, तो हम लोग इंटू एच का पावर एन था, तो एच का पावर एन को पहले लिखते हैं बटे में फैक्टोरियल कर देते हैं इंटू एफ एन एक्स कर देते हैं। तो देखिए हम लोग को प्रूव्ड हो गया, ये टेलर्स थ्योरम दिया था ना, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश 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 एच का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन एक्स, ये टेलर्स थ्योरम दिया था अपना, तो इसको हम लोग को प्रूव कर लिए। चलिए आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलर्स का ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका मैक्लॉरिस थ्योरम का पढ़ेंगे।